वक्त मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 11 बज रहे हैं। आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर आ रही है। शिखा और प्रियंका भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आ रही है। दुखद है कि सेना का एक जवान जो बताया जा रहा है कि जब मुठभेड़ चल रही थी उसी दौरान शहीद हुए हैं, क्योंकि जंगलों से घुसपैठ की कोशिशें लगातार आतंकी कर रहे हैं और इसी घुसपैठ को रोकने के लिए, आतंकियों को सबक सिखाने के लिए लगातार ये कोशिशें जारी हैं। इस बीच आपको बताते हैं जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो सेना के एक जवान है वो शहीद हो गए हैं। बहुत दुखद है। लगातार जो कोशिशें हैं वो देखने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो किस तरह से जारी हैं। पाकिस्तान की जो साजिश है वो निकल कर के सामने आ रही है और ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो कैसे बौखलाया हुआ है सेना की उस कार्रवाई के बाद जो हर दिन देखने को मिलती है, चाहे कश्मीर हो या फिर जम्मू हो, दोनों जगहों पर कैसे जंगलों का सहारा आतंकियों की ओर से लिया जा रहा है। घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। घुसपैठ की कोशिशों को ही नाकाम करने की कोशिशें सेना की ओर से लगातार जारी हैं। आतंकियों के पाकिस्तान से घुसपैठ करने का शक है। जो कुपवाड़ा में इस वक्त सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। और दुखद यह है कि सेना के एक जवान शहीद हो गए इस मुठभेड़ में। रावत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। रावत, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से ये ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? रावत हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू रावत। अब प्रश्नोत्तर का जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं कल रात से किस तरह ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और इस वक्त अगर हम बात करें जो अभी इनपुट हमें मिल पा रहा है कि इसमें एक जो है जवान जो है 28,000 का जो है शहीद हुआ है। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन एरिया में जारी है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन ऑल लगातार कल से जारी है। इस वक्त की जो खबर है वो ये है आतंकी जो है उसको डेर कर दिया गया है और उसके साथ साथ एक जवान जो है वो शहीद हुआ है। फिलहाल पूरे एरिया में एंट्री और एग्जिट पॉइंट से पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रावत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे चलेंगे लोकसभा, जहां पर बजट पर आज चर्चा होनी है। प्रश्नकाल में किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है और वो मेंबर्स का समय होता है, इसलिए आप ये व्यवस्थाएं हमेशा परंपरा में रही है और आगे इस परंपरा को और ठीक से लागू किया जाएगा। मंत्री महोदय, जवाब पटल पे रख दिया गया है। माननीय सदस्य, Thank you very much, Speaker sir, for giving me an opportunity for me to speak first time in this 18th Lok Sabha, sir. Sir, I am very much thankful to my leader, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu garu, for bringing this issue of declaring Prakash district as a backward district, sir. Sir, in the lines of with the Honorable Prime Minister and with the Honorable Finance Minister in the lines of Bundelkhand, sir. Sir, I have been fighting this for a long time. When I entered into the 12th Lok Sabha about 26 years back, this issue has been raised, sir. Now today, I am very... तंजानिया के संसद सदस्यों को, तंजानिया की सरकार को और वहाँ के मित्रवत जनता को सबको हम शुभकामनाएं भेजते हैं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र श्री जयंत चौधरी। अनुमति से आज के कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को सभा के पटल पर रखता हूं। श्री पंकज चौधरी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्रवाई की सूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 1/2 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री नित्यानंद राय। मैं आज की कार्यवाही में क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। श्री सुकंता मजुमदार। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 1 के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। रिपोर्ट्स। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन महासचिव महोदय, आपकी अनुमति से मैं लोक लेखा समिति 23-24 के प्रतिवेदनों की एक एक प्रति
अंग्रेजी हिंदी में सभा पटल रखता हूं, जो कि 124 से लेकर The theme in all these districts to make them rise above their backwardness is convergence, cooperation and competition. Convergence of all government schemes, whether they are state government schemes or whether they are government of India schemes. And then we have made one step forward and asked for cooperation between the state governments and the central governments. And thereafter, we've had competition amongst all these 112 districts through a delta ranking system, whereby, according to the baseline, the performance of each of these districts, how further it has gone up or down, has been decided. Now, Andhra Pradesh had 3 districts which were in the list of 112 aspirational districts. However, 2 of these aspirational districts, namely Visakhapatnam and Vijayanagar, were bifurcated. And instead of Visakhapatnam, Alluri... आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध करना ठीक नहीं है। और माननीय सदस्यगणों, संसद में प्रदर्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी माननीय सदस्य को गेट पे आने पे गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने बुलाकर भी चर्चा की है और ये उचित नहीं है, मुझे कई माननीय सदस्यों ने लिखा है। स्पीकर महोदय, आपने जो अभी रिमार्क किया है, कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने हमको भी अप्रोच किया है कि ये जो मेन पार्लियामेंट का द्वार है, नहीं मुझे लिख के दिया है, लिख के दिया मुझे, और आपका संज्ञान में भी आया है, मुझे भी बताया गया है। और दूसरी बात सर, आज क्वेश्चन आवर में जो हमारा अपोजिशन एमपीज ने जो किया है वो निंदनीय है। ऑल पार्टी मीटिंग में सर, ऑल पार्टी मीटिंग में सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर ने कहा हाउस अच्छा से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरीके से डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। सदन में मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि प्रश्नकाल में न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं होगी, केवल प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही चलेगा, ये व्यवस्था है। Second supplementary. Sir, thank you very much, Speaker, sir. Sir, in this minister's reply stated, for especially Andhra Pradesh, only 34 crores has been sanctioned. Out of that, only 49 lakhs only has been spent, sir. What is the reason also? I would like from the Honorable Minister. And not only that, sir, I requested him also whether this 50 crores is going to be increased later. Because 50 crores is a very small amount for a district, for a development, sir. And moreover, sir, one more thing also, whether this, the Prakasham district declared by Honorable Prime Minister at the instance of my leader, Honorable CM Chandrababu Naidu Garu, that when will it start also operationally, whether they are going to take it up with the existing aspirational districts list also. Sir, I was trying to make the honourable member understand that aspirational districts are not given funds from out of the government revolving funds. They are given a delta ranking by virtue of which there is competition amongst all the 112 aspirational districts. The first district amongst those 112 per month gets 10 crore rupees. The district that comes second gets 5 crore rupees. Apart from that, there are sectors like health and nutrition and agriculture and water harvesting, which are also assessed. And whoever comes first out of those 112 districts in these parameters. और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। बजट में भेदभाव के आरोप गलत हैं, क्योंकि विपक्ष देखिए तख्तियां लेकर लगातार नारेबाजी कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और इसको लेकर किरण रिजिजू का कहना है कि ये ठीक नहीं है। ये जो अपोजिशन वाला को इस तरह का
प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सदन में चर्चा होगी, आज से बजट का चर्चा शुरू होगी और चर्चा के दौरान अच्छे बातें जो भी है या सुझाव देना वो दे सकते हैं, लेकिन बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट्स को देखे बिना ऐसे ही बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे जाना चाहिए।